इनकी क्वेश्चन आता है पेपर में कि रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष कवि दुष्यंत कुमार जी के बताइए। ठीक है, 4 नंबर में बेसिकली पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे शुरू कर देते हैं। चलिए अपन क्वेश्चन को जानेंगे और पूरा हल करेंगे। तो मैं पहले बता दूंगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी मैजिक फैक्ट और में मोस्ट IMP प्रश्न के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो ताकि पूरे PDF या कोई भी न्यूज पाने के लिए टेलीग्राम चैनल सबसे पहले PDF डाला जाता है। ठीक, चलिए फटाक से आ जाते हैं यहाँ पे। रचनाएं देखते हैं दुष्यंत कुमार जी का। सूर्य का स्वतंत्र, सायनों का धूप और आंगन में एक वृक्ष। यहाँ पे 3 है, साये का धूप, सूर्य में वृक्ष। दुष्यंत कुमार जी के 3 रचनाएं हैं, सूर्य का स्वागत, साये में धूप और आंगन में वृक्ष। इन रचनाओं को याद रखना है आपको, पेपर में लिखने हैं आपके, पूरे के पूरे 2 नंबर यहाँ से मिलेंगे। ठीक, यहाँ से आते हैं चलिए भाव पक्ष की ओर। ठीक है, भाव पक्ष है। दुष्यंत कुमार जी ने कविता में भाव की अनुभूति गहन सूक्ष्म दोनों से किया। मतलब भाव कविता को अनुभूति गहन और सूक्ष्म दोनों तरीके से किया। उनकी गज़लें स्पष्ट कर देती हैं कि मानसिक मनोविश्लेषणवाद प्रभाव आवश्यक ही रहा। उनकी गज़लें में प्रेम सौंदर्य का धरती के ठोस धरातल पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया। कविता के ऊपर बीते छायावाद युगीन राष्ट्रवाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा मेरे ख्याल से, और इसको आसानी से आप पढ़ लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें इतना बड़ा और कॉपी में नोट डाउन कर लें। सरल और सहज भाषा मैंने लिखा है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कला पक्ष। दुष्यंत कुमार जी त्याग अपनी कविता का भाव, अनुकूल भाषा का प्रयोग, इसके कारण उसमें तत्सम तत्व देशज विदेशी प्रकार के शब्दों का भी अवसर अनुकूल चयन किया है। मतलब उन्होंने क्या किया, दुष्यंत कुमार जी ने तत्सम तद्भव देशज विदेशी इस प्रकार के शब्दों का भी प्रयोग किया है अपनी कविता में। इनकी कविता में अधिकतर छंद बंधन मुक्त है, मतलब छंद से मुक्त है। इनकी कविता में छंद बहुत ही कम और थोड़ा बहुत मात्रा में पाया जाता है। कवि ने अपनी कविता में व्यंग्यात्मक शैली मुक्तक शैली का प्रयोग अपनाया है। कविता ने किसको, व्यंग्यात्मक मुक्तक शैली को अपनाया है। अलंकारों का प्रयोग प्रयास नहीं किया, अपने आप ही यूरोपक उत्प्रेक्षा शामिल हो गए। मतलब उन्होंने अलंकारों का प्रयोग तो नहीं किया, लेकिन कविता में ढूंढने पर मिलते हैं कौन कौन से, रूपक और अनुप्रास उत्प्रेक्षा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ चुका हो। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं इनके साहित्य स्थान। क्या इनकी हिंदी साहित्य में क्या स्थान थी। तो दुष्यंत कुमार जी गजल में जन तक पहुँचाती है। समग्र रूप से अपने इन महान योगदान के लिए हिंदी साहित्य का उनका चिर ऋणी रहेगा। हिंदी साहित्य, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। मतलब दुष्यंत कुमार जी ने अपनी गज़लों में जन तक पहुंचाई और उन्होंने अपना हिंदी में महान योगदान दिया और अपना साहित्य में हिंदी साहित्य जो है इनका ऋणी रहेगा। ठीक है, दुष्यंत कुमार हो गए, ये चीज़ पूरा कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे पूरा एक बार आप देख लेंगे कि नज़र ऊपर से ऊपर नीचे तक। बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि नीचे दिया गया लिंक डिस्क्रिप्शन